हे हाय, कैसे हो दोस्तों? डॉक्टर स्मिथ हियर। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपके लिए एक क्वेश्चन है। आप सुबह कितने बजे उठते हो? एट व्हाट टाइम यू वेक अप इन द मॉर्निंग? 6 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock? Okay friends, let me be honest. I have also been a late riser, but of lately I have radically changed my morning habit. तो आज मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा why I wake up as early as 5 AM and why you should too. दोस्तों, आप सभी को द 5 AM क्लब ज्वाइन करना चाहिए बिकॉज वंस यू ओन द मॉर्निंग यू एलिवेट योर लाइफ। आज हम जिस बुक पर बात करने वाले हैं, द 5 AM क्लब, उसके ऑथर हैं रॉबिन शर्मा, जो एक ग्लोबली रिस्पेक्टेड ह्यूमैनिटेरियन है एंड ही इज ऑल्सो वन ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप लीडरशिप पर्सनल ऑप्टिमाइजेशन एडवाइजर्स। वो 3 बेस्ट सेलर बुक्स के ऑथर हैं। द 5 AM क्लब के अलावा उन्होंने 2 और बेहतरीन बुक लिखी हैं, द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी एंड ऑल्सो हु विल क्राई व्हेन यू डाई। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं ये 2 बुक्स पे भी वीडियो बनाऊं तो प्लीज लेट मी नो बाय कमेंटिंग इन द कमेंट सेक्शन। मैं ये दोनों बुक्स पे वीडियो बना दूंगा। सो बिफोर वी बिगिन 7 की लेसन्स ऑफ द 5 AM क्लब, लेट मी ऑल वेलकम यू हियर ऑन द डॉक्टर स्मिथ शो। ये बुक दोस्तों मेरे लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पैक्टफुल बुक्स ऑन माई लाइफ रही है। आई होप यू ऑल बाय दिस बुक एंड रीड इट फुल्ली। आई रियली विश आई हैड मोर टाइम डिस्कसिंग दिस बुक विथ यू, जहां मैं आपसे इस बुक की फिक्शनल स्टोरी, जो इसकी बैकबोन या कोर है, वो आपसे शेयर कर पाता। पर ऐसा करने से दोस्तों ये वीडियो 1 घंटे का हो जाता। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द 7 की लेसन्स ऑफ द 5 AM क्लब। सो आवर फर्स्ट लेसन इज सीक्रेट टू मॉर्निंग जीनियस, जिसे हम साइंटिफिक भाषा में ट्रांजिएंट हाइपोफ्रंटालिटी कहते हैं। सुबह 5 बजे उठने से अर्ली मॉर्निंग स्टिलनेस, पीस, साइलेंस हमारे ब्रेन वेव्स को चेंज करती है फ्रॉम बीटा टू अल्फा टू थीटा एंड देन फार्मेसी ऑफ मास्टरी, यानी कि केमिकल हॉर्मोन्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं। आपको अगर मैं ये शॉर्ट में कहूँ तो देयर इज एन इंक्रीज इन डोपामिन एंड सेरोटोनिन एंड डिक्रीज इन कॉर्टिसोल। हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक रेस्ट स्टेट में चला जाता है which lets us go into a flow state. Flow एक ऐसा स्टेट होता है जब हम कोई भी काम कर रहे होते हैं उसमें एकदम मशगूल हो जाते हैं, मतलब we are totally engaged into that work and we lose track of time. Being in flow state, we are supercharged for groundbreaking ideas and thoughts. So अगर आप सुबह 5 बजे उठेंगे तो you will be more focused and more productive for the entire day. The second lesson is 4 interior empires: mindset, health set, हार्ट सेट एंड सोल सेट। आइए दोस्तों, मैं इसे आपको थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ। माइंडसेट इज अवर साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ अवर बीइंग, अवर थिंकिंग, अवर ऑप्टिमिज्म। हार्ट सेट इज योर इमोशनल इंटेलिजेंस, आप कितने बेहतरीन तरीके से अपने इमोशंस को मैनेज कर पाते हैं। हेल्थ सेट जो हमारे फिजिकल वेलबींग और फिटनेस को कहते हैं। एंड लास्टली सोल सेट विच इज अवर स्पिरिचुअल क्वोशंट, आप कितने बेहतर तरीके से अपने आप से जुड़े हुए हैं। बॉन्डिंग विद द हीरो इनसाइड। नाउ द नेक्स्ट $1 million क्वेश्चन इज हाउ टू मास्टर दिस 4 इंटरनल एम्पायर्स बाय वेकिंग अप एट 5 AM. सो नेक्स्ट आवर थर्ड लेसन इज 20-20-20 फॉर्मूला। सो द फर्स्ट पॉकेट इज मूव, माना कि पहले 20 मिनट फ्रॉम 5 AM to 5:20 AM आप कोई विगरस एक्सरसाइज करें, प्रिफरेबली हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। द इम्पोर्टेंट थिंग हियर इज मेक योरसेल्फ स्वेट, माना कि आपको पसीना होना चाहिए। स्वेटिंग गेट्स रीड ऑफ कॉर्टिसोल विच इज द हार्मोन ऑफ फियर एंड आवर बॉडी जनरेट्स अ प्रोटीन कॉल्ड BDNF, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोफिक फैक्टर, जो हमारे ब्रेन सेल्स को रिपेयर करता है एंड एक्सेलरेट्स द फॉर्मेशन ऑफ न्यू न्यूरोनल कनेक्शंस। साथ साथ हमारा मूड एलिवेट हो जाता है and our metabolism is boosted. So the second pocket is reflect for the next 20 minutes from 5:20 AM to 5:40 AM. आप ये 20 मिनट इन डीप पीस एंड सॉलिट्यूड फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन में गुजारें। आप यहाँ कोई मेडिटेशन कर सकते हैं या तो फिर आप यहाँ जर्नलिंग कर सकते हैं फॉर प्लानिंग ऑफ योर नेक्स्ट डे, और एल्स यू कैन स्पेंड सम टाइम प्रेइंग or some time for personal contemplation. And the last and the third pocket is grow for the next 20 minutes from 5:40 AM to 6 AM. For the last 20 minutes, spend some time for your personal growth, reading some books,
रिव्यूइंग योर गोल्स, वॉचिंग यूट्यूब वीडियोस या फिर लिसनिंग टू सम पॉडकास्ट रिलेटेड टू योर फील्ड ऑफ वर्क और एक्सपर्टीज which will help you grow as a whole individual. तो ये है हमारा perfect morning routine to kickstart an amazing day. Fourth lesson is pre-sleep ritual and amazing day deconstruction. दोस्तों अगर आपको सुबह 5 बजे उठना है तो इट्स नॉट पॉसिबल अनलेस यू स्लीप ऑन टाइम एंड यू हैव क्वालिटी स्लीप। तो यहाँ आता है द इम्पोर्टेंस ऑफ अ प्री स्लीप रिचुअल विच स्टार्ट्स एज अर्ली एज 7 PM। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि आपको अपना डिनर 7 PM तक तो खत्म कर ही लेना चाहिए। ऑल्सो यू हैव टू टर्न ऑफ ऑल योर डिजिटल डिवाइसेस बाय 8 PM। 8 बजे से 9 बजे आप अपना टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर सकते हैं और एल्स यू कैन स्पेंड सम टाइम रीडिंग सम बुक्स एंड देन फाइनली 9 PM to 10 PM prepare yourself for sleep in a dark, cool, टेक्नोलॉजी फ्री बेडरूम। आप सोने से पहले ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करें। दिस विल हेल्प यू एंड योर डे ऑन अ पॉजिटिव हाई नोट। स्लीप के साथ साथ इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू कंस्ट्रक्ट एन अमेजिंग डे। माना कि आप अपने शेड्यूल के हिसाब से कंस्ट्रक्ट एन अमेजिंग टाइम टेबल फॉर द नेक्स्ट डे बिटवीन 4:55 AM and 9:30 PM. By sticking to this timetable, it will help you improve your life and its productivity. So our fifth lesson is 5 tactics of lifelong genius. So the first tactic is 90-90-1 rule. इसमें दोस्तों for next 90 days spend the first 90 minutes of your work to identify one thing which will prove a game changer for your line of work. ये दोस्तों एक life changing habit है. The second tactic is 60-10 method which essentially is for every 1 hour. माना कि 60 minutes of work you have to take 10 minutes of break. ये 10 मिनट के समय में आप पानी पी सकते हैं या तो फिर आप कोई स्ट्रेचेस कर सकते हैं या तो फिर आप एक क्विक वॉक के लिए जा सकते हैं एंड बिलीव मी यू विल फील रिचार्ज और सुपर रिचार्ज। द थर्ड टेक्टिक इज ट्रैफिक यूनिवर्सिटी। द एसेंशियल आइडिया इज वी शुड नॉट वेस्ट टाइम, वी स्पेंड टाइम कम्यूटिंग। ड्राइविंग करते समय या तो फिर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करते समय आप कोई ऑडियो बुक या तो पॉडकास्ट सुन सकते हैं और यू कैन स्पेंड सम टाइम thinking of creative ideas consciously and mindfully. The fourth tactic is weekly design system. Every weekend, preferably Sunday, आप अपना अपकमिंग वीक को प्लान आउट करें विथ डेली शेड्यूल, डेली गोल्स, वीकली गोल्स। ऐसा करने से आपकी वर्क प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। एंड द फिफ्थ टेक्टिक इज 60 minute student. Geniuses spend at least 60 minutes per day studying and getting latest updates and learning about their work field. You stop growing when you stop learning. So our sixth lesson is 4 focuses of history makers. First, IQ capitalization. Second, freedom from distraction. Third, personal mastery practice. And fourth, day stacking. दोस्तों प्लीज लेट मी सिंप्लीफाई दिस फॉर यू. सो द फर्स्ट इज IQ कैपिटलाइजेशन. सो क्या लगता है आपको दोस्तों, व्हाट मेक्स लेजेंडरी परफॉर्मर सो गुड? लेट मी टेल यू, इट इज नॉट अबाउट द नेचुरल टैलेंट दे आर बोर्न विद. इट इज एक्चुअली द एक्सटेंट ऑफ दैट पोटेंशियल दे कैपिटलाइज ऑन बाय कंसिस्टेंसी एंड रिलेंटनेस. अब कोई भी करियर का टॉप मोस्ट इंडिविजुअल ले ले, वो अपने डेडिकेशन, कमिटमेंट एंड ड्राइव से एक आइकॉनिक लेवल तक पहुंच सकता है. इट्स नॉट द साइज ऑफ द डॉग दैट मैटर्स, it's the size of the fight in the dog. Now the next is freedom from distraction. रॉबिन शर्मा ने एकदम सही कहा है, Addiction to distraction is the death of your creative production. Early morning, आप distraction free 1 hour spend some time on important thing, focusing in it. Next is personal mastery practice. Psychologist Andreas Erikson ने कहा है कि you need at least 3 hours of daily practice on your skill for the next 10 years for the first sign of elite level of mastery to appear. Each day, every morning, आप 1 घंटा अपने आप पर काम करें on your mindset and your body. You master your internal world and your external world is mastered. And lastly, day stacking, which is one of the greatest power. छोटी छोटी चीजें जो आप हर दिन रेगुलरली करेंगे, that is more important than big things done once in a while. जरा सोचिए, अगर आप डेली 1% अपनी स्किल या एबिलिटी को सुधारेंगे, that will compound to 365% improvement in your skill and ability in a year. The 7th lesson is twin cycle of elite performance. दोस्तों, एक बेहतरीन elite performance के लिए
balance is crucial between active work and रेस्ट एंड रिजुवेनेशन। हमारा ग्रोथ सिर्फ एक्टिव परफॉर्मेंस से नहीं होता, बट इट ऑल्सो हैपन्स इन रिकवरी फेज। यहाँ रॉबिन शर्मा हमें ये एक फार्मर के एग्जाम्पल से समझाते हैं। फार्मिंग, खेती करते समय बोथ intense period of tilling the soil, planting crops and serious work along with the fallow season जिसे हम हिंदी में पतझड़ का मौसम कहते हैं। इस समय आपको कुछ खास दिखता नहीं है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि उसी समय सॉइल इज रेस्टिंग एंड रिप्लेनिशिंग इट्स न्यूट्रिएंट्स और ये तय करेगा कि हमारी फसल कैसे होगी। सो रेस्टिंग एंड रिजुविनेटिंग इज इक्वली इंपॉर्टेंट एज एक्टिव परफॉर्मेंस टू रिफ्यूअल एंड रिचार्ज आवरसेल्व्स। सो दोस्तों, ये थे मेरे 7 की लेसन्स एंड टेक अवेज फ्रॉम द बुक द 5 AM Club। Again, I highly recommend you all buying this life-changing book and reading it fully. मैंने इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दिया है। I hope आज का ये वीडियो आपको वैल्यूएबल एंड इंफॉर्मेटिव लगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द डॉक्टर स्मिथ शो। Until next time, peace. Thank you.